Good morning student. Today our topic is gametogenesis. गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि जब भी फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस. अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो टू टाइप्स के गैमेट्स हमें देखने को मिलते हैं, स्पर्म एंड ओवम. स्पर्म होता है जो किसके अंदर मिलता है? मेल्स के अंदर मिलता है. और ओवम होता है किसके अंदर मिलता है? फीमेल्स के अंदर या फिर वुमेन्स के अंदर जो फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की, उसे हम ओवम कहेंगे. अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 3 पीस में इसको डिवाइड किया गया, हेड, मिडल पीस एंड टेल. जो हेड टेल होता है उसके अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और एक न्यूक्लियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस सब्सटेंस क्या लेके रखता है? डीएनए, मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर. एक्रोसोम एक फ्लूइडिक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? पेंट्रेट करने के लिए ओवम के अंदर हेल्पफुल होता है. सेकेंड आता है हमारा मिडल पीस. मिडल पीस के अंदर हम देखने को हमें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है. जो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हमारा? पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, तो इस स्पर्म्स को मूवमेंट करवाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. लास्ट में आता है इसका टेल पीस. टेल पीस क्या करता है? इसे डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ताकि मोटेलिटी प्रोवाइड करवाता है कि ये ओवम तक क्या कर सके? रीच कर सके. ओवम के अंदर ये क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर रहेगी. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेट्स के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशंस. तो जो स्पर्म की फॉर्मेशंस होती है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज ए स्पर्मेटोजेनेसिस. तो सबसे पहले ये प्रोसेस होती क्या है? हमें ये पता हो गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, लेकिन यहाँ होती कहाँ है? ये होती है मेल्स की टेस्टिस के अंदर. छोटे छोटे 250 क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं. और इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशंस होती है. तो ये जो प्रोसेस होती है 3 स्टेज के अंदर प्रोवाइड होती है. पहली होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड होती है ग्रोथ फेज और थर्ड होती है मैच्योरेशन फेज. जो पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और एक कॉपी फॉर्मेशंस होती है. सेकंड के अंदर होता है ग्रोथ फेज. जो क्रोमोसोम फॉर्मेशंस होते हैं वो अपने आप को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और आगे मियोसिस या माइटोसिस प्रोसेस करके डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे. थर्ड प्रोसेस आती है हमारी मैच्योरिटी. अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल के बारे में. जो साइकिल होती है सबसे पहले वो 4 फेज के अंदर क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं. अगर स्पर्म को काउंट करें तो टोटल ये कितने 5 स्टेज लेती है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होते हैं हमारी गोनाड्स के अंदर. वो क्या करते हैं? माइटोसिस प्रोसेस करते हैं और क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. माइटोसिस और मियोसिस 2 टाइप की प्रोसेस होती है. माइटोसिस के अंदर हमेशा क्या होती है? इक्वल डिवीजन होती है और मियोसिस के अंदर हमेशा क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन होती है. तो मियोसिस है वो 2 साइकिल कंप्लीट करने के लिए आता है, फर्स्ट एंड सेकंड. 2 साइकिल के अंदर मियोसिस अपने आप को कंप्लीट करता है, लेकिन माइटोसिस है वो अपने आप को 1 साइकिल के अंदर कंप्लीट कर लेता है. तो स्पर्मेटोगाइनेसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्मेशंस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. लेकिन माइटोसिस में हमने पढ़ा है कि कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं और ये इक्वल डिवीजन करेगा. तो क्रोमोसोम नंबर है वो भी आगे कितने आएंगे? 46 ही आएंगे, कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगी. लेकिन जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्मेशंस होते हैं तो क्या फॉर्मेशंस होती हैं? वो वहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? उसके हाफ हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या प्रोसेस होती है? हमारी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड क्या होती है? हमारी इक्वल डिवीजन होती है. तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर के हाफ नहीं होते और वही स्पर्मेटिड्स आगे स्पर्म के अंदर डिवाइड होते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज ए स्पर्मियोजेनेसिस. इस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशंस होती हैं. आगे फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म्स क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, रेडी होते हैं, ताकि ओवम के साथ जाके फर्टिलाइज कर सके. थैंक यू.